अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है उन सब लेडीज़ को जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये 24 घंटे हमारे कामों के लिए बहुत कम हैं। तो आप आज देखेंगे कि मैं जॉब भी करती हूँ, मैं बच्चों को भी देखती हूँ, मैं घर के काम भी खुद ही करती हूँ और मैं ऑनलाइन वर्क किस तरह से करती हूँ, मैं चैनल्स के लिए एडिटिंग कब करती हूँ, वीडियोस को शूट कब करती हूँ, ये सब बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये तकरीबन 1 बजे का टाइम है। इस टाइम से मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं। सुबह में मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, स्कूल लेके जाती हूँ, ख़ुद भी मैं चली जाती हूँ और वापस मैं 12 बजे आ जाती हूँ। तो 12 बजे आने के बाद फिर हम अच्छी तरह से, जिस तरह से पराठे वगैरह खाने होते हैं, अच्छी तरह से बच्चे जो है वो पेट भर लें, तो वो सब हमारा हो जाता है। तो उसके बाद मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा अगर रेस्ट करने के लिए बैठ जाए ना तो फिर तो घंटों गुजर जाते हैं। तो मैं आते ही सबसे पहले बच्चों को फ़्रेश करवा देती हूँ, फिर हम खाना वाना कर लेते हैं। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ, सबसे पहले मैं किचन में आ जाती हूँ। अगर मुझे कोई क्लीनिंग करनी होती है तो मैं वो कर लेती हूँ, और साथ में अगर मुझे अपनी व्लॉग्स के चैनल के लिए व्लॉग बनाना होता है, जैसे क्लीनिंग का या किचन में कवर का या कुछ भी ऐसा बनाना होता है, तो उस टाइम पे ही मैं साथ साथ शूट कर लेती हूँ। तो सेपरेटली मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जैसे ही मैं साथ साथ काम कर रही होती हूँ इसी तरह ही मैं साथ में शूट कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक फ़ेक सी वीडियोस बनाते हैं ना, जिसमें हम दिखा कुछ और रहे होते हैं और हमारे घर में कुछ और चल रहा होता है, तो उनको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो हम हैं, जिस तरह से हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं, चाहे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो ही ना मैं अपलोड करती हूँ, वो ही मैं शूट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है क्लीनिंग किचन की स्टार्ट की है। तो ये बर्तन वगैरह मैं धोऊंगी, साथ में ये मैंने पानी बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिया था आते ही। 3 दिन में एक दफ़ा मैंने पानी बॉयल करना होता है, मीन के एक दफ़ा मैं कूलर भर लेती हूँ, तो हमारे 3 दिन आसानी से गुजर जाते हैं। तो इसलिए मैं 3 दिन बाद कूलर को भी अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह मुझे बहुत जो है ना वो इरिटेशन होती रहती है, अगर कभी मुझे डालना पड़ जाए ना इसी तरह से पानी, तो मुझे सुकून ही नहीं आता है। तो मैं हर बार पानी डालने से पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो चलें अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके बाद क्या करती हूँ। चलो मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं घर की सफाई वगैरह करूँगी, वॉशरूम क्लीन करूँगी। अगर मुझे किसी दिन मशीन लगानी होती है, वॉशिंग मशीन, तो वो मैं सैटरडे संडे को ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है ना कि मैं ज़ाहिर सी बात है जॉब से इंसान थक के आता है, तो लेकिन ये है कि आके मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। मैं रेस्ट कब करती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल काम 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 ही करती रहती हूँ, मैं बहुत रेस्ट भी करती हूँ, बहुत काम भी करती हूँ। इवन कि हर चीज़ को मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो है मैं बच्चों को नहलाना वगैरह होता है, नहलाती हूँ, उनको दूध वगैरह देती हूँ। दूध पीने के बाद छोटा बेबी जो है वो आराम से खेलना स्टार्ट कर देता है, और अब्दुल्ला को लेके मैं बैठ जाती हूँ उसके स्टडीज़ के लिए। तो अब्दुल्ला को प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि अब्दुल्ला से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अब्दुल्ला की स्पीच थेरेपी की क्लासेस का फ़ायदा ही नहीं होगा कि अगर मैं उस पर घर पे मेहनत नहीं करूँगी। और मुझे अब्दुल्ला की स्पीच थेरेपी की क्लासेस के लिए भी 1 वीक में 2 दफ़ा उसको लेके जाना होता है, और वो भी हम बहुत दूर लेके जाते हैं। तो वो भी एक मुश्किल टास्क है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल टास्क ये होता है कि उसको घर पे बहुत ज़्यादा वर्क करवाना होता है। इवन कि वहाँ तो हाफ़ आवर होता है, हाफ़ आवर की क्लास होती है, लेकिन वो सारा हमने घर में मैनेज करना होता है। पूरा वीक हमने घर पे जो है अब्दुल्ला पे मेहनत करनी होती है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, लेकिन अल्लाह ताला हम सब को जो है ना वो कामयाब करे बस अपने अपने टास्क कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करने वाली सारी चीज़ें मैंने धो ली थी,
और अभी मैंने स्लैब पे ना कुछ चीज़ें थी पड़ी हुई, बिल्कुल रश हो रहा था यहाँ पे। तो ये रश किस चीज़ का था, जो मैंने थोड़ी सी चीज़ें थी जो मेरे पास ख़त्म हुई थी ना, तो मैंने वो मंगवाई थी, तो वो अभी तक यहीं पे रखी हुई थी, रात से ना काउंटर पे ही पड़ी। मैं इन चीज़ों को समेट दूँगी। बस वर्किंग लेडीज़ का यही होता है कि जिस टाइम भी मौका मिले उसी टाइम पे काम कर सकते हैं। इवन कि ये नहीं है कि हमें भाई सुबह में करना है तो सुबह में ही करना है, रात में करना है तो रात में करना है, ऐसा नहीं होता है। जब भी मेरा जिस काम पे मूड होता है मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। जैसे अभी किचन में बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं जो कि मैंने आज करने का बस सोच लिया है। जब मैं लग जाती हूँ ना तो फिर मुझे ये होता है कि मैं हर काम ना बस ख़त्म कर दूँ। काफ़ी मेरे टास्क थे जो अभी ना रखे हुए थे, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ये काम मैं करती हूँ लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। तो अभी मैंने ये सोचा हुआ था, इन प्लांट्स का वाटर चेंज करने वाला था। वीक में मैं एक दफ़ा इसका पानी चेंज करती हूँ, सारे प्लांट्स जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो किचन में होने की वजह से ना इनके पत्तों पे थोड़ी थोड़ी ग्रीस भी आ जाती है, तो वीकली मैं इनको पत्तों को भी अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। ये काम इतना मुझे मज़े का लगता है ना, क्योंकि इस काम को करते हुए इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना। एक तो मनी प्लांट्स को किचन में रखने से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, इवन के काम का मज़ा आने लगता है किचन में। अगर आपके किचन में नहीं है ना तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। मनी प्लांट्स को किचन में रखेंगे ना तो आपके किचन की लुक ही और हो जाएगी और आपके दिल भी करेगा काम करने को। और जिस दिन इनको वॉश करना होता है ना तब तो इतना मज़ा आता है ना, ये वॉश करते हुए इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मतलब कि अगर मेरे पास टाइम ना भी हो ना या मैं थकी हुई भी हूँ तो फिर भी ये काम करते हुए मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। ये तो मैं घंटों लगा के भी कर लेती हूँ। तो अभी इनके ना पत्ते वगैरह काफ़ी ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इनकी ना कटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। जो ख़राब पत्ते हैं इनको मैंने उतार दिया है और जो सही वाले हैं ना बस उन्हीं को मैंने छोड़ा है। नीचे से थोड़े थोड़े मैंने काट भी दिए हैं क्योंकि ये थोड़े ना लंबे बड़े बड़े से थे, तो ये अच्छी तरह से ना एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो अभी बस इनकी कटिंग वगैरह हो गई, ये भी रेडी हो गए हैं। ये मेरा एक काम ख़त्म हो गया है जो मुझे करना था। जब काम के साथ हमें इस तरह के कामों को भी मैनेज करना हो ना तो बस फिर बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है कि घर को मैनेज करने में और अपने बच्चों को टाइम देने में मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। ना तो मैं क्लीनिंग में कंप्रोमाइज़ करती हूँ, ना मैं अपने इस तरह से जो शौक़ है ना इन पे कंप्रोमाइज़ करती हूँ, और ना ही जो है ना मैं अपने बच्चों पे कंप्रोमाइज़ करती हूँ। चाहे मेरी चैनल की एडिटिंग रह जाए, मेरी वीडियो ख़राब हो जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहती हूँ। इवन के बच्चे इतनी दफ़ा ना कैमरा भी गिरा देते हैं। जब वो कैमरा गिरा भी देते हैं ना तो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ये हमारा ही कसूर है ना कि हमने चैनल बना लिया है। भाई क्यों बनाया है बच्चों वाले घर में चैनल, ना नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन ये है कि फिर भी बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ। एक चैनल नहीं बल्कि मैंने 4 चैनल्स बना रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा एक चैनल ना चले तो शायद दूसरा चल जाए, दूसरा ना चले तो तीसरा, तीसरा ना तो चौथा। अब मेरे कौन कौन से चैनल हैं और मैं उन पे वीडियोस कब कब अपलोड करती हूँ, हफ्ते में मैंने दिनों को किस तरह से मैनेज किया हुआ है, ये मैं आपको अगली वीडियो में सब कुछ बताऊँगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें रिफ़िल करने वाली थी वो सारी मैं रिफ़िल कर रही हूँ ताकि ये भी काम सिमट जाए। जब हमें जॉब पे भी जाना होता है ना तो इस तरह के काम अगर हम फ्री टाइम पे करके रख लेते हैं ना तो फिर हमारे लिए ना बहुत इजी हो जाता है मैनेज करना सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने ना लहसुन को भी भिगो के रख दिया था, वो बहुत इजीली छिला जाता है अगर इसको ना डिप करके रख दिया जाए। तो आज मेरा चने की दाल बनाने का इरादा था, चने की दाल अंडा ढाबा स्टाइल का, वो मेरे माइंड में आया हुआ था। तो बहुत मज़ेदार बनता है, ऊपर हरी मिर्चें डाल के ना चटखारेदार सा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। अभी ये काम भी ना मेरा 3-4 दिन पहले का पेंडिंग पे पड़ा हुआ था। 4-5 अनार थे जो लाए थे, लेकिन वो निकालने का टाइम ही नहीं लग रहा था। अब जब तक अनार निकाल के मतलब कि छील के उनके दाने सेपरेट करके ना रखो तो फैमिली कैसे खाती ही नहीं है, बिल्कुल भी पड़े ही रहते हैं। बल्कि इवन कि मैंने भी नहीं खाया है। लेकिन ये है कि बस हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं हर चीज़ को प्रॉपर से अरेंज कर देती हूँ, फिर पूरा वीक जो है ना इजीली गुजर जाता है। इवन के मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह भी जो वॉश करने वाली होती हैं वो वॉश करके रख देती हूँ, और टमाटर धनिया ये सब कुछ मैं सेट कर देती हूँ। अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं बना के रख दूँगी। बस ये वीकली जो काम होते हैं ना ये सारे जिस दिन मेरा मूड बन जाता है ना तो मैं सारे एक ही दम से निपटा लेती हूँ।
तो कुछ इस तरह से जो है मैं घर को मैनेज करती हूँ। लेकिन डिटेल की वीडियो जो है कि मैं कौन कौन से काम करती हूँ, मैं ऑनलाइन वर्क कौन सा करती हूँ यूट्यूब के अलावा, और मेरे कितने चैनल हैं, ये सब कुछ मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। तो आपने, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, क्योंकि हम ये सारी मेहनत इसीलिए करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, ताकि व्यूवर्स हमारी वीडियोस को वॉच करें, उनसे कुछ सीखें, उनको कोई मोटिवेशन मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन हुई है, थोड़ी सी मोटिवेट हुए हैं आप कि हम जॉब के साथ और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, घर के साथ साथ बाकी और भी हम काम कर सकते हैं, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट में वीडियोस लेके आऊँ आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।